वेलकम बच्चों, ट्यूशन वाली मैम के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस का क्लास 3 का चैप्टर 15 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके एक्सप्लेनेशन भी और इसके सॉल्यूशंस भी। तो चलिए, आज ये बहुत छोटी सी प्यारी सी कहानी है, आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है यहाँ पे मेकिंग पॉट्स। पॉट्स क्या होते हैं? जो मटके होते हैं ना छोटे छोटे, उन्हें हम पॉट्स बोलते हैं, ठीक है। मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें पॉट्स बोलते हैं, ठीक है। तो मेकिंग पॉट्स, पॉट्स कैसे बनते हैं, इसी के बारे में आज ये छोटी सी कहानी है। चलिए पढ़ते। ये कहानी स्टार्ट होती है, वंस देयर वाज अ स्पैरो कॉल्ड फुडगुडी एंड क्रो कॉल्ड भन्नाटे। एक बार क्या था, एक स्पैरो थी, स्पैरो मतलब चिड़िया थी, जिसका नाम था फुडगुडी, एंड क्रो, क्रो मतलब कौवा, कौवा कॉल्ड भन्नाटे, उसका क्या नाम था? भन्नाटे, ठीक है। दे वर फास्ट फ्रेंड, वो अभी अभी दोस्त बनी थी, ठीक है। वन डे भन्नाटे सैड, एक दिन क्या आता, भन्नाटे जो क्रो होता है वो कहता है फुडगुडी से, ओ फुडगुडी, इफ यू ले लेग्स फर्स्ट देन आई विल ईट देम, एंड इफ आई ले एग फर्स्ट देन यू कैन ईट देम, एग्रीड? फुडगुडी एग्रीड। मतलब कि भन्नाटे कहता है कि फुडगुडी सुनो, अगर मैं पहले अंडे दूंगा तो तुम उन अंडों को खा लेना, लेकिन अगर तुम अंडे दोगी तो मैं उन अंडों को खा लूंगा। तो फुडगुडी ये कह के वो कहता है ठीक है फुडगुडी, तो वो कह देती है हाँ ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, फुडगुडी लेड एन एग, फुडगुडी कुछ अंडे देती है। भन्नाटे सेड, गिव मी योर एग, आई विल ईट इट, डू इट, गिव इट। तो भन्नाटे कहता है, जैसा कि उन दोनों में शर्त नहीं, मतलब उन दोनों में बात हुई थी कि अगर फुडगुडी पहले अंडे देगी तो वो खा लेगा, और अगर भन्नाटे देगा तो फुडगुडी खा लेगी। अब भन्नाटे तो अंडे दे नहीं सकता क्योंकि वो तो क्रो है। तो वो कहता है कि जब फुडगुडी ने अंडे दिए होते हैं तो भन्नाटे कहता है कि लाओ अपने अंडे मुझे दो, गिव इट टू मी, डू गिव इट, जल्दी मुझे दो। तो फुडगुडी क्या होती है, वो डर जाती है। फुडगुडी वॉज स्कैर्ड, फुडगुडी वॉज स्कैर्ड मतलब डरना होता है। शी सेड यस बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट, फुडगुडी कहती है ठीक है मैं तुम्हें अंडे दे दूंगी, लेकिन मुझे पहले क्या चाहिए? गो एंड वॉश योर बीक इन द रिवर, जाओ और जल्दी से अपनी चोंच है वो नदी में धो के आओ। भन्नाटे वेंट टू द रिवर बैंक एंड सेड टू इट, ओ रिवर, भन्नाटे कहाँ जाता है? रिवर मतलब नदी के पास जाता है और नदी से कहता है ओ नदी, नदी कहती है यस ब्रदर, सेड द रिवर। भन्नाटे, ओ रिवर प्लीज गिव मी सम वाटर, भन्नाटे उससे कहता है रिवर से प्लीज गिव मी सम वाटर। वहीं फिर वो इतने रिवर कुछ कहती, उससे पहले भन्नाटे सोच में पड़ जाता है, मतलब सोचने लग जाता है। विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग्स इट इज व्हाट आई सीक। तो वो सोचने लग जाता है रिवर की जवाब सुनने से पहले कि अब मैं ठंडे पानी से अपनी बीक धो लूँगा, फिर मैं उसके अंडे खा लूँगा, फिर मैं चला जाऊँगा, मतलब बस मेरा काम खत्म, ठीक है। लेकिन फिर रिवर कहती है, उसकी वो सोच में डूबा होता है, तभी रिवर बोलती है, द रिवर सैड बट हाउ विल यू फिल वाटर, गेट अ पॉट। रिवर कहती है कि तुम ऐसे कैसे पानी में अपनी डायरेक्ट चोंच थोड़ी ना डाल सकते हो, जल्दी जाओ और एक पॉट लेके आओ। अब वो सोच में पड़ जाता है यार पॉट कहाँ से लेके आऊँ। तो भन्नाटे क्या करता है, भन्नाटे वेंट टू द पॉटर एंड सेड ओ पॉटर प्लीज गिव मी अ पॉट। तो भन्नाटे कहाँ, भन्नाटे पॉटर मतलब जो कि ये पॉट बना रहे होते हैं, इन्हें पॉटर बोलते हैं, ठीक है। तो भन्नाटे पॉटर के पास जाता है और कहता है पॉटर गिव मी अ पॉट। फिर आगे क्या होता है, फिर वो सोच में पड़ जाता है, उससे ये कह के वो सोचता है इन द पॉट आई विल गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग एंड इज वॉट आई सीक। वो सोचता है ये कह के पॉटर से कि मुझे एक पॉट दे दो, वो सोचने लग जाता है अब मुझे एक पॉट मिल जाएगा, मैं उसमें पानी भर लूँगा नदी से, फिर मैं उसमें अपनी चोंच धोऊंगा, फिर मैं उसके अंडे खा लूँगा, फिर बस मेरा काम हो गया। अब वो इतने सोचने में पड़ जाता है, तभी पॉटर उससे कहता है, यहाँ द पॉटर सेड, पॉटर कहता है बट हाउ डू आई मेक अ पॉट, लेकिन मैं पॉट कैसे बनाऊं? गो एंड गेट सम क्ले फ्रॉम द क्ले पिट, जाओ जल्दी से क्ले पिट से कुछ क्ले लेके आओ। भन्नाटे वेंट टू द क्ले पिट एंड सेड टू इट, भन्नाटे जल्दी जाता है क्ले पिट के पास और उससे कहता है ओ क्ले पिट प्लीज गिव मी सम क्ले। वो भन्नाटे जाता है क्ले पिट से और उससे कहता है क्ले पिट प्लीज मुझे थोड़ी सी क्ले दे दो, इतने ही वो इससे ये बोलता है, तभी वो फिर सोच में पड़ जाता है। यहाँ पे द
the potter will make a pot for me. I will fill water in the pot with cold water. I will wash my beak. Eating the egg is what I seek. तो फिर सोचने में पड़ जाता है क्लेपिट से कह के कि मुझे क्ले दो, कि आप देखो पॉटर मेरे लिए क्ले से वो बना देगा, पॉट बना देगा। उसके बाद फिर मैं उस पॉट में पानी भर के अपनी बीक धो लूँगा, उसके बाद मैं उसके अंडे खा जाऊँगा, बस मेरा काम ख़त्म हो गया। तभी क्लेपिट कहती है, द क्लेपिट सैड बट हाउ डू आई डिग द सॉइल। डिग मतलब होता है बच्चों खोदना, ठीक है। डिग द सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी होती है जिससे पॉट बनते हैं, ठीक है। तो कहती है कि मैं ऐसे कैसे इस मिट्टी को खोद सकती हूँ। गेट मी अ ट्रॉवल, मुझे तो ट्रॉवल चाहिए। फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ, जो कि ब्लैक स्मिथ के पास है। भन्नाटे वेंट टू द ब्लैक स्मिथ एंड सेड टू ओ ब्लैक स्मिथ। भन्नाटे क्या करता है, जल्दी से ब्लैक स्मिथ के पास जाता है और उससे कहता है ओ ब्लैक स्मिथ। द ब्लैक स्मिथ सेड यस ब्रदर भन्नाटे व्हाट डू यू वांट। ब्लैक स्मिथ कहता है हाँ भाई भन्नाटे क्या चाहिए तुम्हें, हैं। तो अब इतना कह के भन्नाटे कहता है, भन्नाटे सेड प्लीज गिव मी अ ट्रॉवल, कि मुझे ट्रॉवल दे दो। अब वो इतना ट्रॉवल मांगते ही तभी फिर वो सोच में पड़ जाता है। द क्लेपिट विल डिग आउट क्ले फॉर मी विद द ट्रॉवल। आई विल गेट अ पॉट मेड एंड गेट वाटर इन इट विद कोल्ड वाटर। आई विल वॉश माई ब्रिक। ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि अब देखो अब मुझे ट्रॉवल मिल जाएगा, फिर क्लेपिट उससे क्ले खोद देगी, फिर उससे पॉट बना देगा पॉटर। मैं उसमें ठंडा पानी भर के अपनी बीक उसमें धो के उसके अंडे खा लूँगा, बस मेरा काम खत्म हो गया। इतना सोच रहा होता है तभी ब्लैक स्मिथ कहता है, द ब्लैक स्मिथ सेड, ब्लैक स्मिथ कहता है श्योर यू कैन टेक द ट्रॉवल बट डू रिमेंबर टू रिटर्न इट। ब्लैक स्मिथ कहता है हाँ भाई तुम ट्रॉवल लेके जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें इसे मुझे लौटाना होगा। भन्नाटे टुक द ट्रॉवल एंड वेंट टू द क्लेपिट। भन्नाटे ट्रॉवल को लेके जाता है और क्लेपिट के पास चला जाता है। इट डग द सॉइल एंड गेट सम क्ले। क्लेपिट क्या होती है, थोड़ी सी जो क्ले सॉइल होती है उसे खोद देती है और उसे दे देती है। द पॉटर मेड अ पॉट फॉर हिम, जो पॉटर है उसके लिए एक पॉट बना देता है। भन्नाटे फिल्ड वाटर इन द पॉट एंड वॉश्ड इट बीक। उसमें वो पानी भर लेता है पॉट में अपनी, और अपनी जो बीक उसकी जो चोंच है उसे साफ कर लेता है। He then ran to eat फुडगुडीज एग। फिर इतने ही जल्दी वो अब फुडगुडी के अंडे को खाने के लिए आगे बढ़ता है। तो आगे देखिए क्या होता है। By that time, लेकिन उस टाइम द स्पैरोज एग हैच्ड। हैच मतलब होता है टूट जाना, मतलब उसमें से अंडों में से वो जो उसके बच्चे होते हैं वो बाहर आ चुके होते हैं। उस टाइम तक स्पैरो के बच्चे अंडे में से बाहर आ चुके होते हैं। अ लिटिल बर्ड केम आउट इट एंड फ्लो अवे फार अवे फ्रॉम भन्नाटे। एक छोटा सा बच्चा उसमें से बाहर निकलता है अंडे में से, और जो भन्नाटे है उससे बहुत दूर चला जाता है ना। तो कितनी अच्छी स्टोरी है। चलिए मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर, ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, मैं इनके आंसर आपको पीछे दूंगी। वहीं देखिए ये इसमें कुछ एक्टिविटी दी हुई है, आप इसे अपने घर पे कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इसे पढ़ के बता देती हूँ। अ बॉल फ्रॉम अ बॉल ऑफ क्ले। हम एक बाउल ये बना सकते हैं एक क्ले की बॉल से, तो इसमें वही बना के दिखाया गया है, ठीक है। तो ये देखिए, नीड क्ले एंड मेक अ बिग बॉल। एक क्ले को लीजिए, उसे घुमा के बड़ी सी बॉल बना लीजिए। यूजिंग योर थंब मेक अ स्मॉल पिट इन द सेंटर बाय प्रेसिंग सो दैट इज लुक like a ball, leaving it to dry and then decorate it. You can put things you like in this bowl. अब देखिए इसमें एक छोटी सी प्रोसेस बताई गई है कि आप क्ले के वो छोटे छोटे बर्तन जो होते हैं जिससे बच्चे खेलते हैं वो कैसे बना सकते हैं। अब इसमें एक क्ले का बाउल बना के दिखाया गया है। तो वो कैसे बनाना है, क्ले को लेना है, उसे गोल 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 कर लेना है, और जैसे थंब की मदद से देखिए इसमें देखिए, इसमें थंब की मदद से उसके बीच में थोड़ा साइड से फिर ऐसे बनाया गया है। फिर उसे सूखने के लिए रख दिया गया है। सूखने के बाद उसे डेकोरेट करके आप उससे खेल सकते हैं। देखिए ऐसे ही इसमें कुछ और कुछ भी बना के दिखाया गया है। क्या बना के दिखाया गया, अ बाउल फ्रॉम अ रोल ऑफ क्ले। एक क्ले के रोल से एक बाउल बनाया गया है। सेम इसी तरह से बनाया गया है। नीड सम क्ले विद वाटर, कीप असाइड सम क्ले मिक्स विद वाटर विल सर्व glue to build 2 different pieces of needed clay. Take a part of needed clay and roll it like a
thick chapati. This will be base of bowl. Roll the rest of knead clay like a snake. Fix the clay snake on the base of. Make a pot as shown in the picture. अब देखिए इसमें क्या किया गया है, ये क्ले को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहले को छोटे से को एक रोटी पूड़ी की तरह बेल लिया गया है, ठीक है, और दूसरे को ऐसे लंबा लंबा करके उसका स्नेक टाइप का कुछ बना लिया गया है। तो उस जो बिली हुई रोटी है उसके ऊपर स्नेक टाइप के को ऐसे गोल गोल ऐसे गोल 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 करके एक के ऊपर एक रख दिया गया है, ठीक है। तो वो जो रोटी थी वो उसका बेस बन चुकी है और जो रोल रोल करके है वो उसका पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। तो ये क्या बन गया है, रोल ऑफ क्ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर इसी तरह से देखिए। ज़रूरी नहीं आप एक तरह से बना सकते हैं, क्ले से बहुत अलग अलग चीज़ें बनाई जा सकती हैं। कुछ इसी तरह यहाँ पे ये दी गई है, ए पॉट फ्रॉम अ चपाती ऑफ क्ले। एक पॉट बनाया गया है किससे, चपाती से, मतलब क्ले की चपाती से बनाया गया। चलिए देखते हैं कैसे बनाया गया। लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ पॉट। अब पिक्चर को देखो और एक पॉट बनाओ। इसमें क्या दिया गया है देखिए, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। व्हाट विल हैपन इफ यू स्टोर वाटर इन देयर पॉट ओवरनाइट? वी ऑफन कीप वाटर इन अ क्ले पॉट एट होम और इन द स्कूल। व्हाई डू दीज पॉट्स नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय द वाटर? ये कुछ क्वेश्चन है, इसके आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए इसमें पिक्चर में कुछ बनाए चपाती की एक पॉट बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, इसको बेला गया है दोनों साइड लकड़ी लगा के ताकि ये इक्वल बिल जाए, ठीक है। इसके साइड से थोड़ा सा काटा गया है, ठीक, और फिर उसके ऊपर जो काटी हुई है उसके ऊपर छोटा सा इस तरह से देखिए जैसे इसमें लिखाया गया, आप एज इट इज बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको इस नेक्स्ट आगे बताती हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ये बहुत सिंपली तरीके से ये क्वेश्चन आंसर आपको इसमें बताए गए हैं। मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से लाई हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो बहुत थोड़े से क्वेश्चन आंसर हैं, चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो चैप्टर ये मेकिंग पॉट्स के क्वेश्चन आंसर हैं, वो तो आपको पता ही है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। व्हाई डिड द क्रो नीड अ पॉट? जो क्रो है उसको पॉट की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि भाई उसे उसमें पानी भरना था, है ना, और उससे अपनी बीक धोनी थी, ठीक है। तो क्रो नीड अ पॉट टू फिल वाटर, ही वांट टू वॉश हिज बीक विद वाटर। उसे उसमें पानी भरना था और अपनी बीक धोनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ ऑल हेल्प टू द क्रो टू मेक द पॉट? सबने क्रो को एक पॉट बनाने में मदद कैसे करी? अब देखिए, फॉलोइंग थिंग्स द पीपल हेल्प द क्रो टू मेक पॉट, ब्लैकस्मिथ, ट्रॉवल, क्ले पिट एंड पॉटर। किस किसने उसको वो पॉट बनाने में मदद करी थी? एक तो ब्लैकस्मिथ ने करी थी, उसने ट्रॉवल दिया था, ट्रॉवल से क्ले पिट ने उसके लिए क्ले दी थी, क्ले उसने पॉटर को जाके दी, पॉटर ने उसे पॉट बना के दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट थिंग्स विल द पॉटर नीड? पॉटर को किस चीज़ की ज़रूरत थी? भाई पॉटर को पॉट बनाने के लिए क्ले की ज़रूरत थी ना, तो पॉटर नीडेड क्ले फ्रॉम द क्ले पिट। पॉटर को क्ले की ज़रूरत थी किससे? क्ले पिट से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस, विच आर दीज? क्या कुछ यूटेंसिल्स हैं जो आपके क्ले से बने हुए हैं आपके घर में? अगर हैं तो वो कौन से हैं? तो हमारे घर में है, यस, देयर इज़ अ फ्लावर वॉश मेड ऑफ क्ले इन द हाउस। हमारे घर में फ्लावर वॉश है जो कि क्ले से बना हुआ है। आपके घर में जो भी हो आप उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ समवन गिव्स यू क्ले, विल यू बी एबल टू मेक सम यूटेंसिल्स फ्रॉम इट? अगर कोई आपको क्ले दे देता है तो क्या आप उनसे यूटेंसिल्स बना सकते हैं? अब देखिए, हमने ऊपर पहले देखा था ना अभी वीडियो में, जो एक्सप्लेन कर रही थी कि उसमें 2-3 चीज़ें बना के दिखाई गई थी। अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम वो बना सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपसे बनता है ठीक है, नहीं तो आप इसमें ये आंसर लिख सकते हैं, नो आई विल नॉट बी एबल टू मेक यूटेंसिल्स फ्रॉम इट, क्योंकि ये पॉटर्स का काम होता है जो उसके वो बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ यू स्टोर सम वाटर इन दीज
पॉट्स ओवरनाइट। अगर हम क्या कहते हैं, इन पॉट्स में जो क्ले से बने होते हैं उसमें ओवरनाइट मतलब पूरी रात के लिए पानी भर देते हैं तो क्या होता है? तो इसका आंसर है द क्ले विल डिजॉल्व द वाटर एंड द पॉट विल ब्रेक। जो क्ले होगी डिजॉल्व मतलब अपने अंदर ले लेगी, सॉरी बच्चों, अपने अंदर ले लेगी सारे पानी को और पानी को सोख लेगी और वो टूट जाएगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, वी ऑफन कीप वाटर इन द क्ले पॉट एट होम और इन स्कूल, व्हाई डू दीज पॉट्स नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय द वाटर। अब देखिए, हमने अपने स्कूल में भी बहुत से क्ले के चीज़ें देखी हुई हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, टूटते नहीं है। उसमें पानी भरा रहता है तब भी वो टूटते नहीं है। क्यों नहीं टूटते? तो उसका आंसर है बिकॉज दीज पॉट्स आर बेक्ड इन अ क्लिन। जरूरी नहीं कि वो सारे सिर्फ क्ले से बने हो। क्ले के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी चढ़ाई, लाइक पेंट भी किया जाता है, उसके ऊपर दूसरी परत भी चढ़ाई जाती है ताकि वो टूटे ना और ब्रेक ना हो। ठीक है, प्योर क्ले की चीज़ें टूट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैव यू एवर सीन ब्रिक्स और पॉट बी बेक्ड इन अ क्लिन? अब देखिए, आपने कभी ब्रिक्स को, ईंटों को या फिर किसी पॉट को कभी बेक होते हुए देखा है? भाई मैंने तो देखा है, बाकी आपने नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है नो, आई हैव नेवर सीन ब्रिक्स और पॉट्स बीइंग बेक इन अ किन। मैंने कभी भी उनको बेक होते हुए नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ वी हैड पॉट मेड ओनली ऑफ क्ले एंड ऑल ऑफ देम हैड ब्रोकन और गॉट स्पॉइल्ड, व्हाट वुड वी हैव डन? अब देखिए, हमने कोई पॉट लिया क्ले से बना हुआ, मान लीजिए वो सारा ब्रोक है, मतलब टूट गया है, तो अब हम क्या करें? तो इसमें लिखा है वी वुड हैव टू मेक अनदर पॉट अगेन। तो हम दूसरा पॉट भी बना सकते हैं अगर हमें बनाना आता है तो, है ना बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग एंड लॉन्ग एगो व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पॉट्स वेयर व्हाट डिड दोज पीपल डू? अब देखिए, बहुत साल पहले, कई 100 सालों पहले, जब लोगों के पास बर्तन नहीं, ऐसे पॉट्स नहीं होते थे, तो वो पानी की स्मेल आते थे और वो लोग क्या करते थे? ठीक है, तो व्हेन पीपल डिड नॉट हैव पॉट्स दे यूज लीव्स एंड सील्स ऑफ पम्पकिन टू होल्ड समथिंग। अब मान लीजिए, अब बर्तन, पॉट्स वगैरह तो अब होने लगे हैं, कुछ 100 सालों से होने लगे हैं, लेकिन जब बर्तन या कुछ पॉट्स वगैरह नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे? तो लोग पत्तों में पानी इकट्ठा करते थे, या पत्तों के जैसे वो गोल गोल सा कुछ बना के पानी इकट्ठा करते थे, या फिर जो पम्पकिन की शीट्स होती हैं, जो नारियल के जो टूटे हुए वो होते हैं, उसके ऊपर की खाल होती है नारियल, उसमें पानी इकट्ठा करते थे। तो अलग अलग चीज़ों में पानी इकट्ठा करके रखते थे क्योंकि उनके पास पॉट्स तो होते ही नहीं थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई वुड पीपल हैव मेड पॉट्स? लोग पॉट्स क्यों बनाते हैं? They needed something to store water and milk, so they made pots. अब लोगों को पानी रखने के लिए, दूध रखने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना, इसलिए वो pots बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन। इमेजिन, सोचो, सोचो बच्चों, सोचो। One day all the pots disappear from the world. What will happen in your house? मान लीजिए, सोचिए जरा, सोचने में तो वैसे भी बहुत अच्छे हैं हम। तो चलिए सोचते हैं। मान लीजिए एक दिन जितने भी पॉट्स हैं, जितने भी बर्तन हैं, सारे डिसअपियर हो जाएं, गायब हो जाएं फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, तो क्या होगा? आपके घर में क्या होगा? तो इसका आंसर है, अब आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि आपके घर में क्या होगा। आपकी इमेजिनेशन क्या कहती है कि हाँ भाई क्या होगा, है ना? जरूरी नहीं है, बाकी आप जैसा मैं लिखवाती हूँ वैसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? पॉट्स हेल्प अस डूइंग आवर वर्क कन्वीनियंटली, वी ईट इन अ पॉट, स्टोर्स एनीथिंग इन पॉट्स, कैरी एनीथिंग इन पॉट्स, एटसेट्रा। इफ पॉट्स डिसअपियर आवर लाइफ विल बी ट्रबल। अब देखिए, हमें आदत पड़ चुकी है अपना खाने का सामान या अपना स्टोर करने का सामान पॉट्स में रखने की, अपने पीने का पानी, दूध, कुछ भी हो हम पॉट्स में रखते हैं। लेकिन अब क्या होता है,
हमें पहले लोगों को आदत थी, क्योंकि उस टाइम पॉट्स नहीं थे, तो उन्हें आदत थी अपनी चीज़ों को ऐसे मतलब जो पम्पकिन की सीड्स होती हैं उसमें पत्तों में इकट्ठा करके रखने की उन्हें आदत थी, लेकिन हमें उन चीज़ों की आदत नहीं है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, है ना बच्चों। चलिए आप देखिए, हमारा ये चैप्टर होता है ख़त्म, कंप्लीट सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पे ख़त्म आपके। अगर आपको इनमें से कोई भी चैप्टर में कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी आपको चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको साथ के साथ उनका आंसर दूंगी। या पिछले किसी चैप्टर को आपको कुछ पूछना हो तो आप किसी भी वीडियो में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी बच्चों। मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो भी बना के दे सकती हूँ अगर आप मुझसे कहें तो, ठीक है। बाकी आपको समझ में आ जाएगा, मुझे पता। चलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, और नेक्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़ना।